नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नेशनल गेम्स के रंग में रंगे सीएम धामी, साइकिलिंग में आजमाए हाथ, रुद्रपुर में विजेताओं को बांटे मेडल। जंगलों में लगने वाली आग को लेकर उत्तराखंड वन विभाग तैयार, होगा नई तकनीकों का इस्तेमाल। उद्देश्य प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं हों कम से कम। उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम पर जोर, आपदा प्रबंधन विभाग कर रहा अलर्ट सिस्टम तैयार। भूकंप से पहले अलर्ट करेगा भूदेव ऐप। और अब खबरें विस्तार से। खटीमा नगर पालिका परिषद बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और सभी 20 वार्डों के सभासदों को उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में सिविल लाइन की स्थापना, नाले नालियों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, आधुनिक कूड़ा निस्तारण संयंत्र की स्थापना और नगर पालिका हेतु नए भवन का निर्माण आदि हैं। उनका प्रयास रहेगा कि आगामी 1 वर्ष के अंदर ही सारे कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण हो जाएं। काशीपुर में नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर दीपक बाली का समर स्टडी हॉल स्कूल के प्रांगण में अभिनंदन समारोह के दौरान स्वागत किया गया। इस दौरान मंच से अपने संबोधन में दीपक बाली ने काशीपुर की जनता से चुनाव के दौरान किए गए संकल्प को दोहराते हुए कहा कि नगर निगम की पहली बैठक में परिचय की परंपरा को बदलते हुए पहली बैठक से ही काम शुरू होगा। अब दीपक बाली हमारे मेयर नवनिर्वाचित हुए हैं, उनका अभिनंदन समारोह है। उसके साथ साथ जितने पार्षद हमारे जीत कर आए हैं, सभी पार्षदों को मैंने निमंत्रण दिया है। आज अब दीपक उत्तराखंड में हर वर्ष जंगलों में आग का तांडव मचता है। इससे बचाने के लिए उत्तराखंड वन विभाग इस बार पूरी तरह से तैयार है। इस वर्ष नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं कम से कम हो। प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के मुताबिक नए डिजाइन किए गए ऐप का विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह अभी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है। कई विशेष तैयारियां हम लोगों ने की है और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वनाग्नि से डील करने के लिए। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं, ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें। भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। भूकंप आने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग अब अलर्ट सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लिए सभी को भूदेव ऐप डाउनलोड करना होगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग की ओर से अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है। ऐप आपको तभी अलर्ट करेगा जब 5 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आएगा। इस अलर्ट सिस्टम से लोगों को 18 सेकंड तक का समय मिलेगा और जीवन बचाने के लिए 18 सेकंड बहुत होते हैं। भूदेव ऐप को डाउनलोड करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान भी चलाया जाएगा। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। इसी में महिला फुटबॉल में हरियाणा ने रोमांचक मुकाबले में ओडिशा को पेनल्टी शूट आउट से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। हरियाणा ने इस मैच को जीतकर इतिहास रच दिया। स्वर्ण पदक जीतने के बाद हरियाणा टीम के कोच और खिलाड़ी भावुक नजर आए। उन्होंने मैदान पर जमकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत आज रंग ले आई।
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा टीम ने बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत अच्छा खेला है, तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे गोल्ड मेडल का, तो फाइनली वो गोल्ड मेडल आ गया हमारे हाथ में। हमारी टीम का यही मकसद था कि हम गोल्ड लेके जाएंगे और जैसे हम यहाँ से आए हैं तो हम अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे और गोल्ड लेके अच्छा खेल। हमारी अगली तैयारी होगी कि हम गोल्ड लेके आए हैं तो हम इसको बरकरार रखें और हम अच्छा खेलें और अपनी टीम की यूनिटी को बनाए रखें। सर ये सारा प्लेयर्स का एफर्ट्स है और उनका एक जॉइंट मतलब कि एक दूसरे का साथ और बिल्कुल ही एक दूसरे का साथ देके और उन्होंने जो खेला है इसमें जो उन्होंने एक संगठित दिखाया है कि वो कैसा प्रदर्शन होना चाहिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में हाउस और हिमालय के उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि आज हाउस ऑफ हिमालय की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए हाउस ऑफ हिमालय के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही उसकी गुणवत्ता को लेकर उसकी अच्छी मार्केटिंग कैसे की जाए, इसी संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। हमारा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी मैं कहूंगा, इन्होंने उसका ब्रांडिंग और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ग्राम विकास के हमारे हाउस हिमालय जो है उसके उसमें आता है, एक हमने बृहद बैठक इसमें की। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलकर 3 फरवरी से 10 फरवरी तक पल्स एनीमिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की जांच की जा रही है। इस बात पर उत्तराखंड की कार्यवाहक डीजी हेल्थ डॉक्टर सुनीता टम्टा ने कहा कि प्रदेश भर में 1,36,000 गर्भवती महिलाओं में से लगभग 60% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित पाई गई हैं, जो हमारे लिए चिंताजनक विषय है। मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए, जो कि अभी हमारा 1 लाख लाइव बर्थ में चल रहा है, उसको कम करने के लिए हमारा ये अभियान चला है, पल्स एनीमिया अभियान। ये स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए ही चला है, जो कि 3 फरवरी से। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मार्च के पहले सप्ताह में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। निकाय चुनाव के कारण स्थगित हुई सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया को एक बार फिर गति मिल गई है। पार्टी ने मंडल और जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जो 28 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद 1 हफ्ते के भीतर पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय कर सकती है। संगठनात्मक चुनाव के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि निकाय चुनाव की वजह से संगठन के चुनाव में देरी हुई है। संगठन पर्व के तहत पार्टी के संगठनात्मक चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव के कारण से कुछ समय के लिए स्थगित किए गए थे और 25 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए। तो अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3-3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और ये सभी पर्यवेक्षक मंडलों में जाकर के प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और मंडल अध्यक्ष के लिए सुयोग्य नामों का पैनल बना करके ला। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में निर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसी कड़ी में हल्द्वानी नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने तमाम पार्षदों के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि महापौर गजराज सिंह बिष्ट के साथ नगर निगम के 60 वार्डों के पार्षदों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। महापौर को कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री और नैनीताल जिला प्रभारी मंत्री रेखा आर्या, विधायक कालाढूंगी बंशीधर भगत और विधायक नैनीताल सरिता आर्य समेत कई गणमान्य भी मौजूद रहे।
गांव मालधन चोड़ क्षेत्र स्थित अवैध रूप से तमंचा बनाने वाली एक फैक्ट्री में रामनगर पुलिस ने छापा मारा है। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, साथ ही बड़ी संख्या में तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मौके पर अवैध रूप से तमंचा बनाते हुए एक आरोपी को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि मौके पर एक 312 बोर की बंदूक और 2 315 बोर के तमंचे, कारतूस, खोखे, तमंचे बनाने के उपकरण, मशीन आदि बरामद की गई है। देखिए, थाना रामनगर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर तुमड़िया डाम से एक व्यक्ति महमूद है जो मुरादाबाद का रहने वाला है, डिलैल क्षेत्र का, और इसने अवैध फैक्ट्री लगा रखी थी मतलब क्या ना वेपन बनाने की, और उससे हमारी एक बंदूक, 2 तमंचे 315 के, कुछ मतलब कारतूस, कुछ खोखे कारतूस और वह अवैध असले बनाने के जो उपकरण है वो इससे बरामद किए गए हैं। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। माने निकाय चुनाव में निर्वाचित हुए प्रत्याशियों के लिए विकासनगर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धीरज नोटियाल व सभी 11 सभासदों को उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार ने शपथ दिलाई। इस मौके पर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात, विधायक प्रीतम सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। तो मैंने नवनिर्वाचित सभी लोगों को याद दिलाया कि जब ये नगर पंचायत थी और उत्तर प्रदेश ऐसा बड़ा राज्य था, तब भी हमने उत्तर प्रदेश के सारे कीर्तिमानों को तोड़ने का काम ब्रह्मदत्त जी ने किया। तो अगर काम करने की संकल्प शक्ति हो तो काम किया जा सकता है। हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने सामाजिक सौहार्द को बना के रखें। इस पे बहुत बड़ा खतरा आजकल की परिस्थितियों में दिखाई देता है। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों का मामला लंबे समय से चल रहा है। बस्तियों को हटाने के लिए एनजीटी ने राज्य सरकार को कहा है और कुछ क्षेत्र को फ्लड जोन में रखा गया है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। इस पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा मलिन बस्तियों को लेकर सही नहीं है। ये बार बार अध्यादेश लाते हैं लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं है। अगर सरकार की मंशा सही होती तो कई बार जो अध्यादेश ला करके आप उसका समय को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वो एक पूरी प्रक्रिया फॉलो करके आप उन्हें मालिकाना हक दिलाने का कार्य कर सकते थे, जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी। उसके बाद हम सत्ता में नहीं आए तो आज ये स्थिति हो गई है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग आज परेशान हैं अपने मालिकाना हक को लेकर के। सरकार की नीयत अगर साफ है तो मुझे लगता है बिल्कुल, अगर एनजीटी का आदेश है, क्योंकि एनजीटी का एक अपना दायरा है काम करने का, उन्हें पता है कि जो कुछ नदी नाले उनके आसपास जो भी बसावट होती है उसको नहीं होनी चाहिए। शायद वो उनके लिए ही अच्छी बात।